अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब, जर्रार और भेड़िया का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था, उस वक्त एक कंपैरिजन मैंने किया था और आप लोगों को बताया था कि जर्रार एक सुपरहिट मूवी होगी, जबकि भेड़िया लूजिंग साइड पर होगी और एक फ्लॉप मूवी होगी। और उस वक्त बहुत सारे लोगों को हैरानी हुई थी कि ये किस तरह का कंपैरिजन है और ओवरसीज में तो ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें देखनी पड़ती हैं और सामने रखनी रखनी पड़ती हैं। और आज जबकि इन दोनों के 8वां वीक अब शुरू हो चुका है, 8th वीकेंड ये कंप्लीट कर चुके हैं और 2 रोज़ पहले इन दोनों ने अपनी रिलीज के बाद से 50 डेज़ कंप्लीट किए हैं। तो 50 डेज़ में इनकी क्या कलेक्शन रही, दोनों का मैं एक कंपैरिजन आपके सामने रखता हूँ। ज़र्रार एक क्लीन हिट मूवी है और उसके बरक्स भेड़िया लूजिंग साइड पर है, जिस तरह मैंने आपको आज से कोई 2 महीने पहले बताया था। और अब तक भेड़िया जो लूज़ कर रही है वो तकरीबन कोई 8 से 10 करोड़ का अमाउंट है, चूँकि भेड़िया का बजट बहुत ह्यूज बजट था और ज़र्रार का बजट पाकिस्तान के हिसाब से तो अच्छा खासा था, लेकिन ओवरऑल फिर भी वो बजट कम था और बेहतर बिज़नेस करके उसने अपने आप को एक क्लीन हिट ज़ोन में शिफ्ट कर लिया है। तो जनाब, जब ये 25 नवंबर को ये दोनों मूवीज़ रिलीज़ हुई, तो भेड़िया इंडिया में उस वक़्त उसके साथ कोई मूवी रिलीज़ नहीं हुई थी। उससे पहले और उसके बाद ज़रूर बड़ी-बड़ी मूवीज़ साथ रही, उसका क कॉम्पिटिशन रहा, लेकिन फिर भी उसको ऑलमोस्ट 2500 से 3000 स्क्रीन्स मिली थी। जबकि जब ज़र्रार रिलीज़ हुई टिश बटन के साथ और पहले से द लेजेंड ऑफ मौला जट चल रही थी, तो ज़र्रार का जो स्क्रीन काउंट था पाकिस्तान में वो बहुत ही लिमिटेड था। वो अंडर 100 था और अराउंड 100 था और ओवरसीज़ में भी वो अंडर 400 था, यानी बहुत लिमिटेड स्पेस मिल सका था इसको, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा थे। फिर अवतार 2 भी आ गई। अच्छा, इंटरनेशनल ओवरसीज़ मार्केट में भी जो भेड़िया का स्क्रीन काउंट था वो ज़र्रार से 3 गुना ज़्यादा था, यानी वो ऑलमोस्ट 850 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी, तो एक ह्यूज वर्ल्ड वाइड रिलीज़ थी। लेकिन पहले दिन जो उसकी टोटल कमाई हुई इंडिया में वो कोई 7 करोड़ के करीब थी और 7 करोड़ से थोड़ी-सी ज़्यादा थी और इसी तरह ओवरसीज़ में भी कोई ख़ास इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब नहीं रही थी। अब जनाब फिर पहला वीकेंड खत्म हुआ, ये सिलसिला चलता रहा और लोग ये समझते रहे कि चूँकि भेड़िया बिज़नेस ज़्यादा कर रही है, तो भई उसकी नंबर ऑफ स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा थी। बजट बहुत ज़्यादा होने की वजह से 90 से 92 करोड़ इसका ओवरऑल टोटल कंप्लीट बजट है, जिसमें प्रमोशन, मार्केटिंग और सारी कास्ट का जो कॉस्ट होती है वो और उसमें जो भी सब फीस और सब चीज़ें मिला के 90 से 92 करोड़ इसका बजट है और जो इसने 50 दिनों में अपने और अब तो इसका लाइफ टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब तो ये रोज़ बहुत ही कम मिनिमम ये 15, 20, 25 लाख रुपए कमा रही है और किसी भी दिन ये आउट हो जाएगी सिनेमास से। तो इस वक़्त जो भेड़िया ने जनाब टोटल कलेक्शन इंडिया से की है, वो 70 करोड़ को ये टच करने वाली है और ओवरसीज़ में जो इसकी कलेक्शन है, वो जनाब टोटल कुल मिलाकर पौने 14 करोड़, 13 करोड़ 75 लाख रुपए हुई है। अभी तक ये 84 करोड़ तक भी ये मूवी नहीं पहुँच सकी है और अपनी कॉस्ट को पूरा करने से अभी भी ये काफ़ी दूर है, चूँकि अब इसका कलेक्शन ओवरसीज़ में तो ये रैप अप हो चुकी है। इंडिया में जो बहुत कम स्क्रीन्स पर ये लगी हुई है, तो ये अब मुमकिन नहीं है कि ये 85 करोड़ को भी टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ये क्रॉस कर सके। अच्छा, अब इससे भी आधा बिज़नेस है ज़र्रार का पैसों के मामले में, लेकिन चूँकि उसका बजट सिर्फ़ 25 करोड़ का था और ज़र्रार जो अब तक कमा चुकी है, वो 34 करोड़ और 40 लाख रुपए कमा चुकी है और इसका अपना जो लाइफ़ टाइम एंड होगा, ये 36-37 करोड़ तक जा सकती है और चूँकि अभी आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं आ रही, तो एक आउटसाइड चांस है कि अगर ये लॉन्ग इसका थोड़ा-सा रन चले, तो हो सकता है कि ये 37 से 38 करोड़ तक भी पहुँच जाए या एक अ, बहुत एक कम इम्कान है कि शायद ये 40 करोड़ तक भी पहुँच जाए। लेकिन इन 34 करोड़ में भी जो इसने अपना कॉस्ट थी, उसको अच्छे तरीके से रिकवर किया, उसको पूरा किया और फिर अच्छा, अब बहुत सारे लोग और मज़ीद टेक्निकल इसमें चले जाएँगे कि जी वो तो आधा सिनेमा का होता है और आधा फ़िल्म का प्रोड्यूसर का होता है। आम लोगों के समझने के लिए जो एक आसान बात ये है, वो ये समझते हैं कि जी ये फ़िल्म में खर्चा हुआ 25 करोड़ का, फ़िल्म ने कमाई की 34 करोड़ की, तो जनाब ये एक प्रॉफ़िट ज़ोन में मूवी है। अब वो बाकी जो टेक्निकल शेयरिंग होती है, वो आप उन लोगों पे रहने दें। इसी तरह अगर बॉलीवुड में एक मूवी 90-92 करोड़ की बनी है और उसने अगर इससे ज़्यादा 100 करोड़ या 105-10 करोड़ कमा लिए, तो वो सिंपल प्रॉफ़िट ज़ोन में इसको इतना सिंपल रहने दें। फ़िगर्स के एतबार से इतनी टेक्निकल कन्वर्जन रेट में भी ना जाएँ, चूँकि ज़र्रार की जो कलेक्शन है वो पाकिस्तानी रुपयों में काउंट हो रही है। जो भेड़िया की कलेक्शन है वो इंडियन रुपयों में काउंट हो रही है और स्क्रीन काउंट और बाकी सारी चीज़ें सब अपनी जगह पर मौजूद हैं बहरहाल। वो एक डिफ़रेंस आप देख सकते हैं। अगर उस स्क्रीन काउंट को आप ले जाएँ ज़र्रार की तरफ, तो फिर इसकी कलेक्शन तो फिर शायद 150 करोड़ हो जाती। तो उस सूरत में भी भेड़िया को पीछे ही रहना था। बहरहाल आप फ़िल्म का स्टेटस मैटर करता है कि फ़िल्म आखिर में हिट कहला रही है
या फ़िल्म सुपरहिट कहला रही है या फ़िल्म ब्लॉकबस्टर हो रही है। दृश्यम 2 अभी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है। वो किस तरह से आगे जा रही है, 200 करोड़ से ज़्यादा वो कर चुकी है और 250-300 करोड़ उसके लिए शायद कोई मसला ना हो और हो सकता है कर ले और हो सकता है ना कर सके। वैसे 300 करोड़ का चांस कम है। तो जिस मूवी ने बिज़नेस किया है, उससे उसके फैक्ट्स और फिगर्स कोई नहीं छोड़ सकता। अभी कल मैंने आपको बताया था कठपुतली ओटीटी पर मोस्ट वॉच्ड मूवी है अक्षय कुमार की। अब उनकी 4 फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई हैं। तो ये भेड़िया को जो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ज़र्रार के मुकाबले में, वो नंबर वाइज़ तो शायद थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन स्टेटस वाइज़ इसलिए कम है क्योंकि उसका बजट बहुत ज़्यादा था। तो बहरहाल ये अब शान की फ़िल्म जीत चुकी है जनाब और भेड़िया हार चुकी है। तो भेड़िए का शिकार ज़र्रार ने कर लिया है। अब जो ना मानना चाहे, वो ना माने, लेकिन बहरहाल ये हो चुका है। ये फ़िगर्स सामने मौजूद हैं और फ़िगर्स को कोई झुठला नहीं सकता है। तो अब आने वाले दिनों में लाइफ़ टाइम इनका रन कहाँ खत्म होता है, टोटल जो कलेक्शन होगी ज़र्रार की और टोटल भेड़िया की कलेक्शन ये ऑलमोस्ट फाइनल ही है चूँकि ये मूवीज़ ऐसी नहीं है कि अब ये 50 दिन से ज़्यादा ये चल सकें। ज़र्रार तो पाकिस्तान में फिर भी ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी, कुछ सिनेमाज़ में लगी है, कुछ ने इसको हटा दिया है और मोस्टली सिनेमाज़ से भेड़िया इंडिया में हट चुकी है और बहुत ही चंद एक सिनेमाज़ मौजूद हैं, चूँकि इंडिया में नंबर ऑफ स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत बिज़नेस अभी वो कर रही है। तो ये जनाब कंपैरिज़न दोनों का आपके सामने नंबर वाइज़ मैंने रख दिया है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये पहले ही मैं बता चुका था। अब इस तरह हम बाकी जो तमाम मूवीज़ हैं, उनका भी वक़्तन-फ़वक़्तन इस तरह जो सेम डेट पर आ रही होंगी, उसका कंपैरिज़न करके आपके सामने बताते रहेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँच सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।